पुणे का एक्सीडेंट मामला इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी दल लगातार सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे मामले में लगातार पॉलिटिकल प्रेशर की बात कही जा रही है और अब इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी दल सत्ताधारी पार्टी पर पूरी तरह से हमला बोल रहे हैं। किस तरह से इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है, ये आज हम आपको इस शो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। पुणे के कल्याणी नगर में जिस रात ये हादसा हुआ था, उस रात से ही लगातार ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने प्रेशर के अंतर्गत काम किया। जिस तरह से 14 घंटे के भीतर इस मामले में आरोपी को जमानत दे दी गई थी, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले में एक राजनीतिक दबाव बनाया गया था। अब इस पूरे मामले को लेकर शरद पवार की पार्टी की तरफ से सड़क पर उतरने का काम किया गया है। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी इस पूरे मामले को लेकर देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला है। शरद पवार की पार्टी की तरफ से आज पुणे कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। शरद पवार की पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि पिछले 10 सालों में जो सत्ताधारी पार्टी है, उसने पुणे को और पुणे की संस्कृति को बर्बाद करने का काम किया है। पुणे एनसीपी यानी कि शरद पवार पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत सुधाराम जगताप ने कहा कि पुणे आज गलत वजहों से ट्रेंड में है। आज इसलिए हमने पुणे के डीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और उनसे अनुरोध किया कि इन सभी चीज़ों को सही किया जाए। जो पुणे पहले अच्छी संस्कृति के लिए जाना जाता था, वो पिछले 10 सालों में बिगड़ चुका है। दुर्घटना के बाद पुलिस पर राजनीतिक दबाव था। देवेंद्र फडणवीस और भाजपा ने पुणे को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने पुणे में मसाज पार्लर, डिस्को, पब की संस्कृति का समर्थन किया और इसलिए शहर में माफिया राज आ चुका है। पुलिस राज्य सरकार के तहत काम करती है। मुझे लगता है कि पुलिस को दबाव में काम नहीं करना चाहिए, जो अब तक इस मामले में हुआ है। जो राजनीतिक दबाव बनाने चाहते हैं, पुलिस को उसका नाम सार्वजनिक करना चाहिए। केवल मुआवजे से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से यह आग्रह किया है कि वो बताए कि पुलिस पर दबाव बनाने के लिए किसने फोन किया था। आप भी सुनिए क्या कहना है सुप्रिया सुले का। जिस तरह से ये जो क्रूर हत्या हुई है पूना में, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और देवेंद्र जी का जो स्टेटमेंट है, देवेंद्र जी ने कहा पुलिस वालों को कि पुलिस किसी भी राजकीय नेता से डरे ना प्रेशर से डरे। तो ये किसका प्रेशर है? वो तो विरोधी पक्ष का तो नहीं हो सकता, तो वो सत्ताधारी का ही हो सकता है ना। पॉलिटिकल प्रेशर कौन डाल सकता है? तो सत्ता पक्ष ही डाल सकता है। तो सत्ता पक्ष के किस नेता ने फोन किया, किस नेता के कारण उसको बेल मिली, इसका जवाब देवेंद्र जी हम सबको दे दे। इस पूरे मामले पर देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कुछ काम नहीं है, इसलिए वो इस पूरे मामले को लेकर राजनीति कर रहा है। जी काही कारवाई पोलिसांनी केली पाहिजे ती सगळी पोलिसांनी उघडपणे केलेली आहे। आणि एवढंच नाही तर ज्युव्हेनाइल जस्टिस बोर्डने जो चुकीचा निर्णय दिला होता, त्याच्या विरोधात वरच्या कोर्टात जाऊन पुन्हा ज्युव्हेनाइल जस्टिस बोर्डाकडे ती केस रिमांड करून घेऊन तो निर्णय देखील बदललेला आहे। पहिल्यांदा पबचे जे मालक आहेत, मुलाचे जे वडील आहेत, यांना देखील अरेस्ट झालेली आहे। त्यामुळे अतिशय कडक कारवाई या ठिकाणी झालेली आहे। पण प्रत्येक गोष्टीचं राजकीयकरण करणं असा हा जो उद्योग चाललेला आहे, हा काही योग्य नाही है। जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अब तक की जांच हुई है और जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर जमानत दी गई थी, उसके बाद से ही ये लगातार कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक जो प्रेशर है वो पुलिस पर बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ अग्रवाल परिवार के रसूख की अगर बात करें तो उनके रसूख को लेकर भी लगातार चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।